जय जय लक्ष्मण वज रंग बली, जय जय लक्ष्मण वज रंग बली, जय राम लला जय जनक लली, जय कृष्ण लला। कहते हैं राजा परीक्षित, अक्रूर जी और कंस का संवाद हो रहा है। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि हम मना कर देंगे, हम मना कि भगवान का दर्शन करेंगे, हम निश्चित करेंगे। और मन में विश्वास होने लगा कि हम भगवान का दर्शन करेंगे तो अपने पितरों को धन्यवाद देने लगे। अक्रूर जी, हत्यनः पितरा तिक्तम् अद्यपावितम में कुलम, आज हमारे पितर धन्य हो गए, हमारा कुल धन्य और मैं धन्य हो गया। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जो प्रभु हमको बुला रहे हैं। यदि भगवान के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त हो तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो करता है सब सुंदर करता है। भगवान के यहाँ कुछ गड़बड़ होता ही नहीं। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। और भगवान के स्वरूप का दर्शन जब मन में करने लगे अक्रूर जी तो प्रेम से विवल होकर के दोनों दर्शन देंगे। कंस ने कहा सुबह जाना है, प्रातःकाल हमारे रथ को लेकर के जाओ, तेज चलने वाले रथ को लेकर के जाओ, प्रातःकाल जाना है। रात्र भर अक्रूर जी को निद्रा नहीं आई। भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होगा यही विचार करते रहे अक्रूर जी, सोचते रहे। और सोचते सोचते रात्र बीत गई, रात्र बीत गई, प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल को स्नान करके संध्या पूजन करके पहुंचे कंस के यहाँ। अक्रूर जी कंस के दरबार में पहुंच गए और कंस के यहाँ पहुंचे तो कंस ने कहा रथ ले लो हमारा, रथ लो अक्रूर जी और जाओ। नंद बाबा को बताना कि मैंने निमंत्रण भेजा है, सारे ब्रजवासियों को बुलाया है, आपको बुलाया है, सबको निमंत्रण देना और दोनों बालकों को इस रथ पर बैठा करके सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक मेरे पास लेकर के आना। अक्रूर जी रात भर भगवान का चिंतन करते रहे और रथ पर आरूढ़ हुए। सुखदेव जी भाग्य का वर्णन करते हैं, जब रथ पर आरूढ़ हो गए अक्रूर जी और चिंतन भगवान का कैसा है कि हम जरूर भगवान का दर्शन करेंगे और किस स्वरूप का दर्शन करेंगे। अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं कैसे, किस स्वरूप का भगवान का दर्शन करेंगे। द्रक्षामि नूनं सुकपोलनासिकां स्मितावलोकारुणकंजलोचनम्। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन कैसे होगा हमको। द्रक्षामि नूनं सुकपोलनासिकां स्मितावलोकारुणकंजलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै वृदाः, प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै वृदाः। अक्रूर जी सोच रहे हैं द्रक्षामि नूनं, द्रक्षामि माने मैं देखूंगा भगवान को कैसे। सुकपोल नासिकां, भगवान के सुंदर कपोल और नासिका का दर्शन करूंगा। सबसे पहले मैं जब पहुंचूंगा गोकुल में ब्रजमंडल में नंद बाबा के यहाँ जब पहुंचूंगा तो द्रक्षा में देखूंगा क्या सुकपोल नासिकाम, भगवान के सुंदर कपोल और नासिका को। स्मितावलोका रुणकंजलोचनम, मुस्कुराते हुए भगवान के मुखमंडल का दर्शन करूंगा। स्मितावलोका रुणकंजलोचनम, और ऐसे नहीं भगवान को देखूंगा, जब मैं पहुंचूंगा नंद बाबा के यहाँ गोविंद दिखेंगे हमको तो साष्टांग भगवान के चरणों में लेट जाऊंगा। और जब लेट जाऊंगा भगवान हमको उठाएंगे, रिश्ते में तो मैं उनका चाचा लगता हूं। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, रथ पर आरूढ़ हो गए, रथ पर आरूढ़ हो गए, विचार यही कर रहे हैं कि जब पहुंचूंगा साष्टांग चरणों में मैं लेट जाऊंगा
जब चरणों में लेट जाऊंगा तो हमको काका कह करके उठाएंगे, तो जो भगवान के घुंघराले बाल हैं आगे की ओर आ जाएंगे और मुस्कुराते हुए हमको उठाएंगे, तो उसे झांकी का दर्शन करूंगा। स्मितावलोका रुणकंजलोचनम, उस बालों के बीच से सुंदर मुस्कान करते हुए भगवान के स्वरूप का दर्शन करूंगा। इतने में शुभ संकेत हो रहा है। क्या? हिरण का एक झुंड रथ के बगल से निकला दौड़ता हुआ। अब जी समझ गए कि अब तो निश्चित भगवान का दर्शन होगा। क्यों? प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। मृग हिरण जो है जब निकल पड़ा तो हिरण का निकल जाना, ब्राह्मण को चंदन लगाए हुए मुस्कुराते हुए मिल जाना, ये सब शुभ संकेत है। गौ माता का दर्शन हो जाना, इसे मिल जाए तो शुभ संकेत है। शुभ संकेत हुआ। अब क्रूर जी प्रसन्न हो गए। निश्चित ही गच्छामि नूनम, नूनम माने निश्चितम, निश्चित भगवान का दर्शन होगा। अब तो मन प्रसन्न हो गया और रथ को आगे की ओर बढ़ाए। सुखदेव जी कहते हैं पदाम अथावरूढ़ा सपति सयो रथात् प्रधान पुंसो शरणं सुलभजे धियाधृतं योगभिरप्यहं ध्रुवम् नमस्याभ्याम च सखीं वनौकसः। सारे विचार मन में करके क्रूर जी रथ पर आरूढ़ हैं, चले जा रहे हैं। गर्मी का दिन है, तेज चलने वाले घोड़े रथ में लगे हुए हैं, परंतु भगवान के दर्शन का इतना मन में संकल्प ही, इतनी प्रसन्नता है क्रूर जी के कि प्रातः काल सूर्योदय के समय मथुरा से निकले हैं। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित निकले हैं प्रातः काल, सूर्य अस्ताचल की ओर होने लगी, सूर्यास्त होने को आ गया और दूरी मुश्किल से मथुरा से गोकुल की 10 किलोमीटर, मथुरा से गोकुल की ब्रज की दूरी मुश्किल से 10 किलोमीटर, परंतु तेज चलने वाले रथ के घोड़े हैं, धीरे नहीं तेज चलने वाले घोड़े हैं, परंतु मन खो गया भगवान के दर्शन में। और प्रातः काल चले थे, पहुंचते पहुंचते ब्रजमंडल में सूर्यास्त होने को आ गया। और सुध कब आई? यमुना जी के किनारे जब रथ को पार करते हैं क्रूर जी, जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो कैसे पता चला कि सूर्यास्त हो गया? देखा आकाश मंडल की ओर तो पक्षी अपने अपने बसेरे को उड़ करके जा रहे थे और आकाश में धुआं दिख रहा था। धुआं को देखा आकाश में और देखा कि पक्षी इधर से उधर जा रहे हैं, दाना चुग करके अपने बसेरे की ओर जा रहे हैं। खगावा सोपेता सलिल मवगाढ़ो मुनि जना प्रदीप्तो निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनि बनम। जब देखा कि आकाश में धुआं उड़ रहा है, कैसा? ऋषि मुनि सायंकाल के समय यमुना जी में स्नान करके संध्या बंदन कर रहे हैं, अग्निहोत्र हवन कर रहे हैं, उसका धुआं आकाश में दिख रहा है। तब होश आया, अरे ये तो सायंकाल का समय हो गया। चले कब थे क्रूर जी? प्रातः काल सूर्योदय के समय। सुध नहीं रही, भगवान का स्वरूप ध्यान में बस गया, मन में भगवान की झांकी बस गई। सायंकाल पहुंचे और जब पहुंचे यमुना जी के किनारे देखा तो भगवान नंगे पैर टहल रहे थे। जब तक ब्रज में रहे परमात्मा कभी चरण पादुका नहीं पहने। ध्यान दीजिए, जब तक गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भगवान रहे तब तक पैर में चरण पादुका नहीं पहने, सिला हुआ वस्त्र नहीं धारण किए, बंसी को बजाए। तो देखा कि भगवान के चरण चिन्ह यमुना जी की बालुका में बने हुए हैं। पहचाना कैसे? भगवान के चरणों में वज्रांकुश भज सरोरुहलाशनाढ्यम, ध्वज अंकुश वज्र के चिन्ह भगवान के चरणों में बने हैं। और वो चरण चिन्ह जब रेणुका में देखा, यमुना जी की बालू में देखा तो अक्रूर जी समझ गए कि भगवान यहीं पर नंगे पैर गैया चलाते थे। और भगवान जब नंगे पैर गाय यहाँ यमुना जी के किनारे चलाते थे तो मैं रथ पर आरूढ़ करके चलूंगा ना। अक्रूर जी तुरंत ही रथ से उतर पड़े और रथ से उतर करके वही जो भगवान का चरण चिन्ह था यमुना जी की रेती में, उसी में लुटने लगे, बार बार प्रणाम करने लगे। किरीट ज्योष्टामल
मार्गरेणु ददर्श गोष्ठे चित कौतुकानि विलक्षितानाभ्ययवांकुशाद्रि। कुछ भगवान के चरण चिन्ह को देख करके अक्रूर जी लौटने लगे और कुछ देर तक तो रोते रहे, आंख से आंसू निकलते रहे और भगवान के चरण धूलि हुए लौट लौट करके परमात्मा को प्रणाम किया है। और जब अपने आप को संभाला अक्रूर जी ने, खड़े हुए देखा ब्रजमंडल के चारों तरफ, यमुना जी के किनारे चारों तरफ जब देखा ब्रजमंडल के, तो एक एक कण को अक्रूर जी ने प्रणाम किया है। अक्रूर जी ने एक एक कण को प्रणाम करते हुए कहा, धन्य है परमात्मा, हमारे ऊपर कितनी कृपा आपने किया कि अपना दर्शन देने के लिए हमको बुलवा लिया। एक एक कण को अक्रूर जी प्रणाम करते हैं। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन। आंखों से आंसू निकल रहे अक्रूर जी के। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय नंद बाबा यशोदा माँ, 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 जय जय श्री बलदाऊदात, जय जय श्री बलदाऊदात, जय गोवर्धन, जय जमुना, जय गोवर्धन, जय जमुना। हरि बिन कोई नहीं अपना, हरि बिन कोई नहीं अपना, जय गोवर्धन, जय जमुना, जय गोवर्धन, जय बलराम। हरि बिन कोई नहीं अपना, हरि बिन कोई नहीं अपना, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। अक्रूर जी ने ब्रजमंडल के एक एक कण को प्रणाम किया, चरण होने से लुट करके अपने आप को थोड़ा सा संभाला, रथ को पुनः लेकर के आगे बढ़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित आज से थम नहीं रहे हैं अक्रूर जी के, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, यह अभिलाषा मन में लिए हुए अक्रूर जी पहुंचे कहाँ? थोड़ी दूर आगे बढ़े, पुनः रथ पर आरूढ़ हो गए, रथ पर बैठ करके आगे बढ़े, कहाँ पहुंचे? नंद बाबा के घर के समक्ष।
द्वार पर नंद बाबा के जो ही अक्रूर जी पहुंचे तो वहां क्या देखा, तदर्श राम कृष्णम च ब्रजे गोदोहने गतौ, तदर्श राम कृष्णम च ब्रजे गोदोहने गतौ, पीत नीलांबर धरो शरदांबर हेक्षणम। देखा कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम यशोदा मैया की अंगुली पकड़ करके कहाँ जा रहे हैं, गौशाले की ओर सायंकाल। ददर्श रामम कृष्णम च ब्रजे गोदोहनो गतौ, अपीत नीलांबरधरम शरदांबरोहेक्षणम। बलराम जी नीलांबर धारण की हुई हैं और गोविंद पीतांबर पहने हैं। दोनों भैया गौशाले की ओर जा रहे हैं। यशोदा मैया गाय दोहन करने के लिए सायंकाल गौशाला में जा रहे हैं। ये दृश्य देखा अक्रूर जी ने। भगवान मुस्कुराते हुए अक्रूर जी की ओर देखे, अब तो रथ से कूद पड़े, उतरे नहीं। भागवत में लिखा है कि रथ से अक्रूर जी कूद पड़े और कूद करके रथात तोरणमवप्लुप्त सोक्रूरः स्नेह विह्वलः, रथात तोरणमवप्लुप्त सोक्रूरः स्नेह विह्वलः, पपात चरणों प्रान्ते नवत राम कृष्णयो। रथ से कूदे अक्रूर जी और दौड़ करके भगवान के चरणों में लेट गए। पपात चरणोत प्रांते दंडवत राम कृष्णयो। बलराम और भगवान कृष्ण के चरणों में दंडवत लेट गए। और जो ही लेटे तो मन में जो अभिलाषा थी कि दक्षामिनूनम सुकपोलनासिकाम, भगवान का दर्शन करूंगा, ठीक उसी प्रकार से भगवान दर्शन दे रहे हैं। झुके भगवान और झुक करके उठाए, कहा काका जी उठो। झुका उठो तो वैसे दर्शन दे रहे हैं। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, कैसे जैसे अभिलाषा नहीं हो। अक्रूर जी चले गए कि भगवान के मुखमंडल का मुस्कुराते हुए बालों के बीच से दर्शन करेंगे, वैसे भगवान अक्रूर जी को दर्शन दे रहे हैं। मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम, दर्शन दिया भगवान ने और भगवान ने पकड़ करके अपने गले से लगा लिया अक्रूर जी को और द्वार पर खूब रो करके बोले कन्हैया, मन में अभिलाषा तो थी कि आप दर्शन देंगे हमको, परंतु ये नहीं जानता था कि इतना स्नेह करोगे हमको। एक तरफ भगवान कृष्ण पकड़े, दूसरी तरफ बलराम जी ले करके गए। कहा जिस आसन पर विश्राम करते थे, जिस बिस्तर पर लेटते थे, भगवान ले जाकर के उस बिस्तर पर अक्रूर जी को बैठा दिया। उसी बिस्तर पर अक्रूर जी को बिठा दिया और दोनों भैया नीचे बैठ गए। नीचे चरणों के पास बैठ गए। भक्तवत्सल भगवान की भैया तेज शांत रहो, लड़की शांत रहा, बोलते हैं आप लोग तो कथा कट जाती है। कथा भगवान हृदय में विराजमान होकर के भाव प्रकट करते हैं और बोलने के बाद जब दिमाग बढ़ता है तो कथा कट जाती है बीच से। इसलिए आप लोग बोल के रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नीचे बैठे, बलराम जी नीचे बैठ गए और एक भैया अक्रूर जी का एक पैर दूसरा पैर पकड़ करके लगे चरण दबाने। चरण दबाने लगे। अक्रूर जी ने कहा कि गोविंद प्रभु के स्वामी ब्रह्म परमात्मा, वो भाग्य हमारा चरण दबाना। चले थे प्रातःकाल और सायंकाल समय तक अक्रूर जी के अश्रुपात बंद नहीं हुए। रोते रहे। थाली में जल भर के लाए भगवान। अक्रूर जी के दोनों पैरों को प्रक्षालन किया, चरणों तक लिया, घर में जल को छिड़का, जलपान कराया। जलपान कराने के बाद नंद बाबा जी आए। अक्रूर जी से कुशल क्षेम पूछा, राम आशीर्वाद हुआ। फिर आने का प्रयोजन पूछने ही वाले थे, मानो गोविंद मन ही मन इशारा किए कि काका जी अभी एक विषय बताने का समय नहीं है, एक विषय बताने का समय नहीं है। अक्रूर जी ने हाल समाचार बताया और कहा कि कंस ने
रथ भेजा है, आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है, आपको ब्रजवासियों सहित बुलाया है, धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, सुंदर मेले का आयोजन है, कुश्ती का आयोजन है, दंगल का आयोजन है, चलो। अच्छा, तब तक भोजन प्रसाद का समय हो गया। यह वार्ता हो ही रही थी, तब तक भोजन प्रसाद का समय हो गया। यशोदा मैया ने अंदर से आवाज लगाई, भोजन प्रसाद तैयार है। दोनों भैया क्रूर जी को ले जाकर के आंगन में काष्ठ आसन पर बिठाया, लकड़ी का आसन प्रदान किया, और जब भोजन सामग्री आई तो अनेक प्रकार की भोजन सामग्री, अनेक बनी, लेह, भोज्य, चोष्य, पीत्य, खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, दूसरी चखने के लिए अनेक सामग्रियां, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार हुए। अक्रूर जी ने देखा इतना सम्मान, इतना स्वागत, सारी शुद्ध बुद्ध भूल गए, भोजन प्रसाद ग्रहण करने बैठे। और जब भोजन ग्रहण कर रहे थे, एक तरफ भगवान और बलराम जी हाथ जोड़े बैठे हैं। आदित्य सत्कार यदि सीखना है तो भगवान से सीखिए। अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है? अतिथि कौन? जिसके आने की कोई तिथि न निश्चित हो, आ जाए तो अतिथि देवो भव। जैसे देवता का पूजन होता है, सम्मान होता है, उसे अतिथि का सत्कार करना चाहिए। यथा देहे तथा देवे, यथा देहे तथा देवे, और यथा देवे तथा गुरु। जैसे हम अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार से पूजा यथा देहे तथा देवे, वैसे पूजा देवता की करनी चाहिए। षोडशोपचार, स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, कुमकुम तिलक लगाना, धूप दीप करना, नैवेद्य करना, वैसे देवता की पूजा। जैसे हम शरीर की सुरक्षा करते हैं, जैसे शरीर की वैसे देवता की, और जैसे यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता की पूजा वैसे गुरु की पूजा करनी चाहिए। और जैसे गुरु की पूजा वैसे अतिथि देवो भव, अतिथि का भी सम्मान करना चाहिए। पहले तो इतनी संपन्नता नहीं थी, जब कोई अतिथि आ जाए तो बगल वाले के यहाँ से बिस्तर मांग के आ जाए, आतिथ्य सत्कार होता था। आज संपन्नता होने के बाद भी अतिथि घर एक अलग बना दिया जाता है, और उसमें बिस्तरा 6 महीने न बदला हो, महाराज सिमुलेटर। अतिथि सत्कार भगवान कितना सुंदर करते हैं। अक्रूर जी यह देख करके सोच रहे थे, किस जन्म के पूर्ण उदय हो गए हमारे, कितना अहोभाग्य हमारा, परम ब्रह्म परमात्मा इतना सत्कार कर रहा है। भोजन प्रसाद लिए, और जब विश्राम करने के लिए विश्राम कक्ष में गए तो दोनों भैया चरण दबाने लगे, अक्रूर जी पैर दबाने लगे। अक्रूर जी ने कहा कि नहीं, अब बस करो, अब बस करो। भगवान ने कहा नहीं, आप एक तो हमारे चाचा लगते हैं, दूसरे अतिथि हैं, कैसे बस आए होंगे इतनी दूर से, रथ पर बैठ के आ रहे, थकान लगी होगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अक्रूर जी को कब निद्रा आ गई पता नहीं चला, शरण दबाते दबाते। अब यह बात जब यशोदा मैया को पता चली कि प्रातः काल अक्रूर जी आए हैं, बलराम और कृष्ण को लेकर के जाएंगे, तो जब से गोविंद का जन्म हुआ है, यशोदा मैया ने एक पल अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिया। गाय चराने भी जाते तो मन में आस लगी रहती, चिंतन के माध्यम से कि अभी हमारा बेटा आ रहा हो। और 2 दिन कैसे बीतेगा, यह सोच करके यशोदा मैया ने कुछ भोजन प्रसाद नहीं लिया। सोच रही हैं, रो रही हैं। रात्र में आंगन में खंबे से खड़ी होकर के यशोदा मैया रो रही हैं। भगवान ने देखा कि मैया रो रही हैं, गए आंगन में समीप खड़े हुए, कहा मां क्यों रो रही है? अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछते हुए यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया, एक क्षण भी जो माँ अपने पुत्र को अपने से अलग न कर पाई हो, वो 2 दिन उसके लिए 2 जन्म दिखाई दे रहे हैं, तो 2 जन्म में तुम्हारे बिना कैसे जीऊं? भगवान ने मन में विचार किया कि 2 दिन जीना मुश्किल लग रहा है, अब हमें वापस ही नहीं आना है, बताओ मैया का क्या हाल हो। एक बार तो मन में विचार आया कि ना ही जाएं, लेकिन नहीं जाएंगे तो लीला अधूरी रह जाएगी।
खूब समझाया माँ को, ले गए माँ के पास लेटे, लेकिन यशोदा मैया को नींद नहीं आई, रात भर रोती रही। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित सुबह में प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी संध्या वंदन पूजन किए, पूजन के पश्चात रथ को तैयार करने लगे, घोड़ों को तैयार करके रथ में जोड़ा। यशोदा मैया अपने कन्हैया को तैयार कर रही, बलराम जी तैयार कर रहे, कन्हैया का जो ही बाल बांधने लगी फूट फूट करके रोने लगी। कहा बेटा जाना बंद, रोक दो जाना। भगवान ने कहा मैया आप चिंता क्यों करती हो, आज मैं जा रहा हूं, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। इतने दिन की तो बात है, और अभी मैं कभी गया नहीं हूं, कभी मैंने मेला नहीं देखा है, कभी धनुष यज्ञ मैंने नहीं देखा है, तो हे माँ आज जा रहा हूं, आज तो हमको देख ही रही हूं, आज तो मैं तुमसे दूर हूं नहीं, कल की बात है और परसों मैं आ रहा हूं। कहा बस आज गया कल रुका परसों वापस। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, यशोदा मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें परसों लग रहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं तो आज और कल कैसे बीतेगा, परसों आएगा तब ना। भगवान ने कहा मंगल यात्रा है, हमको आशीर्वाद दो और आदेश भी दो कि सुंदर ढंग से मेले को देख करके मैं आऊं। नंद बाबा भी तैयार हो गए, ग्वाल बाल सब तैयार होकर के द्वार पर आ गए। बलराम जी आगे कन्हैया पीछे पीछे, घर से जो ही बाहर निकलते हैं यशोदा मैया जोर से रोने लगी। बलराम जी जाकर के रथ पर बैठे, गोविंद बैठे नहीं थे, रथ के पास ही पहुंचे थे, तो यशोदा मैया ने कहा कन्हैया रुक जाओ, जाओ मत। भगवान ने सोचा कि यदि वापस मैंने देखा मैया की ओर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं नहीं निकल पाऊंगा। भगवान पलट कर जब नहीं देखे तो यशोदा मैया जोर से रो करके बुलाने लगी, मोहन किधर देख तो लीजे, बिछुड़त कान हमें कछु दीजे, आगे जात हृदय पछताती, फाटत नहीं वज्र समझ। ये कहकर की यशोदा मैया गिर पड़ी जमीन, जब गिर पड़ी तो भगवान वापस आ गए। वापस आए प्रदेश लगा, कहा बेटा मत जाओ, हमको छोड़ करके मत जाओ। भगवान फिर समझाने लगे, कहा मां एक दिन की बात है, यशोदा मैया गई महल के अंदर, दही और चूड़ों को लाई, माखन मिश्री लाई, पोटले में बांध करके अक्रूर जी को दिया, लो रास्ते में हमारे कन्हैया को भूख लगे तो खिला देना, पूछ लेना। अब फिर जब पहुंचे भगवान रथ के पास, रथ पर आरूढ़ हुए तो एक नई समस्या आ गई। क्या? जैसे गोपियों को पता चला कि कोई रथ लेकर के मथुरा से आया है, पीताम्बर धारण किए हुए, बलराम को और कृष्ण को ले जा रहा है, राधा रानी के सहित सारी गोपियां, लाखों गोपियां पहुंची नंद बाबा के द्वार पर और अक्रूर जी के रथ के सामने खड़ी हुई। अक्रूर जी के रथ के सामने खड़ी हो गई, खड़ी होकर के बोल पड़ी एक स्वर में, कौन? तुम्हारा नाम अक्रूर है? ये नाम तुम्हारा अक्रूर कौन रख दिया जी? तुम तो महाक्रूर हो। अक्रूर जी ने देखा, बताओ ये नई समस्या आ गई, अभी तक तो यशोदा मैया को समझा रहे थे भगवान, अब इनको कैसे समझाएंगे? गोपियों ने कहा आप तो महाक्रूर हो, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? कहा क्रूरस्तमक्रूर समाख्यस्वन चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत् ये नैकदेशे किल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीय मंत्राक्ष्मवयं मदुद्दिशः। क्रूरस्तमक्रूर समाख्यस्वन, तुम तो महाक्रूर हो। क्यों? क्योंकि चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत्, चक्षु माने नेत्र, अरे हमारे दोनों नेत्र निकाल करके ले जा रहे हो। गोपियां कह रहे हैं क्रूर जी तुम क्रूर नहीं महाक्रूर हो, क्योंकि हमारी आंख निकाल करके ले जा रहे हो। मेरे तो राम कृष्ण दो आंख, बलराम और कृष्ण दो नेत्र हैं हमारे, निकाल करके ले जा रहे हो और अपना नाम अक्रूर बता रहे हो। तुम अक्रूर नहीं महाक्रूर हो।
अब क्रूर जी के मन में विचार आया कि भैया हम सारी बात अब सच सच बता देंगे, इनको ले नहीं जाएंगे, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतना प्रेम है, इनको ले जाएंगे तो वहां कैसे रहेंगे। अब मन में संशय क्रूर जी के उत्पन्न होने लगा, यदि ये ब्रह्म है तो वहां तो युद्ध होगा, कंस तो छल से बुला रहा है मारने के लिए, यशोदा मैया ने हमको माखन मिश्र दे दिया कि भूख लगे तो खिला देना, कैसा परमात्मा है, युद्ध में तो 4-4 दिन भोजन ही नहीं मिलता, तो कैसे रह पाएंगे। गोपियां अब इनको जाने नहीं देंगी, लाखों गोपियां कड़ियां कैसे जा पाएंगे, एक को समझाना तो मुश्किल है, 2 घंटे से समझा रहे हैं। ये भैया शांत हो जाओ बेटा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब क्रूर जी ने कहा गोपियों को समझाना बहुत कठिन लग रहा है हमको, ये मानेंगे नहीं हमको लग रहा है। भगवान रथ पर आरूढ़ हो गए थे, अब उतर जाए उनके बीच में समझाने जाए तो किस किस को समझावें, कितना समझावें। गोपियों ने कहा इनको नहीं ले जा सकते हो तुम। अब क्रूर जी ने कहा देवियों बगल हो जाओ, हमको जाने दो। रथ को थोड़ा बढ़ाना चाहे तो रथ के आगे कुछ गोपियां आगे लेट गई, कहा हमारे ऊपर से रथ चढ़ा करके ले जाओ, ऐसे में तुमको नहीं जाने दूंगे। और जो खड़ी थी उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर देख करके बोल पड़ी, अरे ब्रह्मा जी तुमको शर्म नहीं आ रही और दया भी नहीं आ रही। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्यमत्या प्रणयेन दीना। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्यमत्या प्रणयेन दीना। तांसाकृतार्थान अभियुञ्च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। कहा हे ब्रह्मा जी, अहो विधातस्तवन कुचित दया, ब्रह्मा जी आपको तनिक भी दया नहीं आ रही है। संयोज्यमत्या प्रणयेन देहिना, पहले तो संयोग को बनाया, भगवान से हमारी प्रीति करा दी, हम जब भगवान के प्रीति में पूर्णतया पागल हो गए, परमात्मा का चिंतन करने लगे, तो प्रणयेन देहिना तुम इनको हटा करके मेरे साथ से दूर कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी जैसे कोई बालक विक्रीडितम तेर्भकचेष्टितम यथा, खिलौना मिट्टी का बनाए और उससे खूब प्रेम करे, खूब खेले, और जब मन भर जाए तो तोड़ करके फेंक दे, ठीक ऐसे तुम्हारा कार्य है। तुमने तो पहले प्रेम को बढ़ाया, जब हम भगवान को पूर्ण समर्पित हो चुकी तो इनको हमारे पास से दूर कर रहे हो, गोविंद को हमारे पास से हटा रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक स्वर में गोपियां ब्रह्मा जी को कोसने लगी, कहा अहो विधाता स्तवन कुचित दया, विधाता आपको तनिक भी दया नहीं लग रही है। भगवान सोचे अब इससे निकलना बहुत मुश्किल है, और अब क्रूर जी के कहने पर गोपियां तो कदापि ही नहीं मानेंगी, संभव ही नहीं कि मान जाए। भगवान उतरे, रथ से उतरे और गोपियों के बीच में पहुंचे, बंसी लिया था, निकाले बंसी बगल से और राधा रानी के हाथ में दे दिया, राधे पकड़ो, आज से यह बंसी तुम्हारे हृदय में बजा करेगी। और वहीं से बंसी का जिक्र नहीं आया भागवत में। भगवान ने बंसी को राधा रानी के हाथ में दिया, कहा अब तक बंसी में बजाता था यहाँ वृंदावन में, अब यह बंसी तुम्हारे हृदय में बजेगी, गोपियों के हृदय में बजेगी, आज से बंसी बजाना बंद। और समझाया चिंता मत करो, आज जा रहा हूँ, कल मेला को देखूंगा अपने सखाओं के साथ, नंद बाबा भी तो जा रहे हैं, हमारे सखा भी तो जा रहे हैं, कोई मैं अकेले थोड़ा जा रहा हूँ। समझा बुझा करके रथ पर बैठी, और रथ पर बैठे क्रूर जी को कहा काका जी रथ खूब तेज भगाओ, अब की बार फंसे तो नहीं निकल पाएंगे, रथ को खूब तेज ले चलो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित रथ आगे की ओर बढ़ा, जब आगे की ओर रथ बढ़ा, गोपियों ने, यशोदा मैया ने देखा कि हमारे रोकने से वो रुकेंगे नहीं, तो अभी तक तो गोपियां कुछ लोक लज्जा के भय से नहीं बोलती थी, लेकिन सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित सारे लोक लज्जा को त्याग करके जोर जोर से गोपियां बुलाने लगी। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभिषं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसक्तमानसा आजगमुरन्यो नमनक्षितोद्यमा शयत्र कांतो जयलोककुंद।
ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा। एक स्वर में भगवान को बुलाने लगी, गोविंद हमको छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने कहा क्रूर जी से रथ को धीमा मत करना, और बलराम जी से कहा भैया पीछे मत देखना। रथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, गोपियां बुला रही हैं। जलच्चारुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। लोग लज्जा को छोड़ करके जोर जोर से बुलाने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, जाओ नहीं हमको छोड़ करके, अभी भी समय है, वापस लौट आओ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मन में अभी विश्वास है कि अभी लौट आएंगे भगवान। क्यों? क्योंकि हमारे बिना एक पल रह ही नहीं सकते। अब कुछ दूर रथ आगे बढ़ गया, गोपियां पीछे पीछे सोदा मैया से बढ़ती जा रही हैं, रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है और बुला रही है कि हे गोविंद, हमारे बिना आप जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, इसलिए वापस आ जाओ। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। सुन ले वो मेरे श्याम सलोना, सुन ले वो मेरे श्याम सलोना, तूने ही मुझ पर कर दिया टोना, तूने ही मुझ कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, हाय मैं तो तेरे ही द्वारे खड़ी, बिहारी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, 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 माँ के बिहारी अंतर्यामी, माँ के बिहारी प्रभु अंतर्यामी, हाँ अंतर्यामी मेरी चुपना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, मेरी चुपना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब
रथ की ध्वजा दिखाई देती रही। गोपियों के मन में एक आशा बनी थी कि भगवान लौट के आएंगे। जब पताका भी दिखना बंद हो गई तो हताश उदास होकर के सब गोपियां अपने अपने घर को वापस आने लगी। परंतु एक विश्वास मन में है, भगवान परसों की कह के गए, गोविंद परसों की बोल करके गए हैं, जरूर आएंगे। रथ आगे बढ़ा। प्रातः काल खूब सुबह निकले थे क्रूर जी और यमुना जी के किनारे पहुंचते पहुंचते 12 बज गए, दोपहर हो गया। दिन समय कैसा है, गर्मी का। 12 बज गए यमुना जी के किनारे पहुंचते पहुंचते। जब मध्याह्न काल आ गया तो क्रूर जी ने यमुना जी के किनारे रथ को रोक दिया। रोक करके कहा कि भैया एक कन्हैया, हे बलराम जी, आप 10 मिनट रथ पर आरूढ़ रहो, मैं यमुना जी में स्नान करूंगा, संध्या पूजन कर लूं, फिर लेकर के चलता हूं। तब तक मैया ने जो दिया है तुमको खोल करके अपना भोग लगाते रहो। अब क्रूर जी रथ से उतरे और जो यमुना में डुबकी लगाए तो जो मन में संशय हो गया था कि भगवान है तो भूखे कैसे युद्ध करेंगे, भगवान ने अपनी व्यापकता दिखाई है क्रूर जी को। जो ही यमुना में डुबकी लगाए नासिका बंद करके, अंदर देखा कि रथ में यमुना जी के अंदर दोनों भैया बैठे, यमुना जी के अंदर दोनों भैया बैठे हैं रथ में, रथ सहित। तो जल्दी से ऊपर आ गए और ऊपर आए, पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान बलराम जी रथ पर बाहर बैठे थे। अरे ये तो यहाँ है, तो यमुना जी के नीचे कैसे? फिर डुबकी लगाए और जब फिर डुबकी लगाए तो देखा फिर दोनों भैया जल में। फिर ऊपर आए तो फिर सामने खड़े। क्रूर जी वहीं जल में खड़े खड़े हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बोल पड़े, अरे गोविंद, थोड़ा सा संशय मन में हुआ था बस, और बोल पड़े, न तो उसमें हम पाखिल है तुहे तुम, न तो उसमें हम पाखिल है तुहे तुम, नारायण पुरुषमादिमव्ययः जन्नाभिजाता तरविंदरे साथ ब्रह्मा विरासे जतयो स्वलोका। जितने भी देवता हैं प्रभु सब आपसे प्रकट है। मैं जान गया सारी कला आप में परिपूर्ण है। और यही नहीं, भूस्तोयमगनि पवनः खमादिर महानजादिर्मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूता। सारी इंद्रियों में आप व्याप्त है प्रभु। भूस्तोयमग्नि पवनः खमादिर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यमुना जी कहाँ नहीं है आप? मैं अब जान पाया गोविंद, अभी तक जो संशय हो रहा था उसके लिए क्षमा प्रार्थी। यमुना जी में स्नान किए, आए संध्या पूजन किए, फिर रथ पर बैठे भगवान को लेकर के चले। नंद बाबा जी सारे सखाओं के साथ पहुंचे कहा? मथुरा के बगीचे में। और मथुरा के बगीचे में पहुंचे तो भगवान ने कहा, अब यहीं हमको काका उतार दो, हमारे सब सखा गोपवाल हैं, यहीं अब विश्राम करें। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मथुरा के बगीचे में उतारे तो क्रूर जी ने कहा कि कन्हैया घर चलो हमारे। भगवान ने कहा कि काका फिर कभी आएंगे, अभी समय नहीं है, आप सारी बात जान रहे हो, अभी हमको जाने दो जिस कार्य के लिए मैं आया हूं। अब अभी क्षमा करो, मैं बाद में आऊंगा। नंद बाबा गोपगोपाल सुखा भगवान बलराम जी बगीचे में पहुंच गए और बगीचे में पहुंच